हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल बैंक निफ्टी और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स जो हम कल ट्रेड कर सकते हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। तो आपको पता ही है कि इवनिंग स्टार पैटर्न बनाकर एक डायरेक्टली फॉल आया था, ठीक है। पर ये फॉल क्या था, हम एक अज्यूम कर सकते हैं कि ये फॉल क्या था। एक 80% से बोल सकते हैं कि एक ऊपर के साइड रैली थी और नीचे के साइड एक स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग की, ठीक है। ये 50% से भी बहुत कम एक प्रॉफिट बुकिंग ही हम बोल सकते हैं। और एग्जैक्टली ये लेवल 41,600 का लेवल को एग्जैक्टली टच करके एक बूम ऊपर के साइड मूवमेंट दे दी, ठीक है। आज बैंक निफ्टी सुबह सुबह एक सेलिंग प्रेशर में आया था, पर वो क्यों आया था कि ये एक फुल बाइंग का प्रेशर, थोड़ा सा इधर भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद में फिर ऊपर से, ठीक है। तो चलो 15 मिनट्स में देख लेते हैं हम कल कैसे ट्रेड। ओके, तो बैंक निफ्टी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी पता ही होगा आपको, फाइलिंग वेज पैटर्न बनाकर ऊपर के साइड गया, असेंडिंग ट्रायंगुलर बनाकर ऊपर के साइड बूम ऊपर चला गया। आज बैंक निफ्टी शार्प ओपन होके एक ऊपर के साइड स्मॉल मूवमेंट दे दी, एक इंडिसीजर पैटर्न बनाकर डायरेक्टली नीचे के साइड मूव हो गया। उसके बाद में बैंक निफ्टी ने 200 पॉइंट की रेंज में बिहेव किया, जो कि था 42,500 टू 42,660 तक लेवल का एक कंसोलिडेशन जोन था। उसके बाद में ब्रेकआउट दे दिया, तो ऊपर के साइड एक डे के हाई तक उसने क्लोजिंग दे दी एट द एंड ऑफ द डे। तो अभी क्या प्लान रह सकता है कि ये कल का डे का हाई, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है, जो कि ये 42,850 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है। तो क्या प्लान रहेगा, कल के दिन एक फ्लैट ओपन हुआ तो हमें एक फ्लैट ओपन होने के बाद एक आध 2 घंटा बिताने के बाद ऊपर के साइड मूवमेंट दे देता है, तो हमें बहुत बड़े ऊपर तक के टारगेट मिल रहे हैं, जो कि लेके जाएंगे 43,500 तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। पर हमें स्मॉल प्ले करना है, जो कि फर्स्ट टारगेट रहेगा 43,000, ठीक है, 40,000 राउंड फिगर रहेगा। उधर कंसोलिडेशन करते हैं, उसके बाद में ऊपर के साइड ब्रेक देता है, तो नो डाउट ऊपर के साइड और एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है। तो ये प्लान रहेगा फ्लैट ओपन होने के बाद। अगर गैप अप ओपन होता है तो नो डाउट एक कंसोलिडेशन जोन और प्राइस एक्शन के साथ हम प्ले करेंगे। और एक ऊपर के साइड अगर नेगेटिव कैंडल बनाता है शूटिंग स्टार, तो हम उसके जैसे नीचे को क्रॉस करेंगे 5 मिनट्स कैंडल, तो हम एंट्री ले सकते हैं 1:2 तक का मिनिमम टारगेट प्ले करके। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो भी एक प्राइस एक्शन के साथ एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है हैमर कैंडल, तो उसके हाई को क्रॉस करेगा जैसे ही उसको हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमम 1:2 तक का टारगेट रखकर। तो चलो निफ्टी 50 देख लेते हैं। निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम। तो निफ्टी 50 में हमें क्या दिख रहा है कि एग्जैक्टली डबल टॉप पैटर्न बनाकर नीचे के साइड ब्रेकडाउन देकर उसके रिटेस्ट होने के बाद फिर से डायरेक्शन दिया और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनाया उसने। क्या था 17,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनाया, उधर से एक बाउंस बैक आ गया। तो ये भी एक एग्जैक्टली सेम बैंक निफ्टी जैसा बिहेव कर रहा है कि एक डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ऊपर के साइड रैली और फिर एक 50% प्रॉफिट बुकिंग हम बोल सकते हैं, उसके बाद में फिर से एक ऊपर तक की रैली। तो चांसेस तो वही है, सेंटिमेंट तो वही है, पर हम एक इनिशियल टारगेट 50% ही रखेंगे, जो कि लेके जाएंगे 18,450, जो कि पिछला रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। 18,450 तक के इनिशियल टारगेट रखेंगे, पर एक स्मॉल टारगेट हम प्ले करके ऊपर तक जा सकते हैं, सेंटिमेंट पॉजिटिव है इसलिए, ठीक है। तो चलो 15 मिनट्स में देख लेते हैं एग्जैक्टली हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसको। तो निफ्टी 50 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है। निफ्टी 50 ना एग्जैक्टली आज ये पैटर्न मतलब असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, जैसे ही इसके क्लोजिंग मतलब 18,080 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, उसने डायरेक्टली 18,140 तक के इनिशियल टारगेट एग्जैक्टली कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। तो अभी ये क्या सपोर्ट रह सकता है, सॉरी एक रेजिस्टेंस क्या रह सकता है, जो कि 18,180 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है। अगर फ्लैट ओपन होकर एक आध घंटा कंसोलिडेशन करके इस 18,180 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हमें ऊपर तक के टारगेट मिल सकते हैं, जो कि लेके जाएंगे 260 एक इनिशियल टारगेट हम रखकर प्ले कर सकते हैं ऊपर के लिए, अगर फ्लैट ओपन होता है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद ऊपर के ब्रेक करता है, तो हम कुछ तो ऊपर की साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और अगर एक निगेटिव कैंडल बनाता है तो नीचे निगेटिव कैंडल को एक ऊपर तक का स्टॉप लॉस आधा, बहुत बड़ी कैंडल होती है तो आधा स्टॉप लॉस लगाकर हम नीचे प्ले कर सकते हैं एक स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग के लिए, ठीक है। इतना बड़ा बाइंग हो चुकी है, आधे बायर्स लेके भी गए होंगे, तो ऊपर सुबह एक नेगेटिव कैंडल बनाकर छोटी सी स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल हम प्लान नहीं कर रहे तो 1:2-3 मिलियन टारगेट रखकर प्ले कर सकते हैं निगेटिवली, क्योंकि सुबह प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हो सकते हैं। तो ये प्लान बैंक निफ्टी में भी सेम रहेगा, सुबह प्रॉफिट बुकिंग। तो अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो नो डाउट एक गैप डाउन होने के चांसेस में अगर एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है हैमर,
तो हम उसको हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा तो हम 1:3 तक का मिनिमम टारगेट प्ले कर सकते हैं नीचे का स्मॉल स्टॉप लॉस लगाकर। और अगर 1-2 घंटा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक कर दे देता है तो वेल एंड गुड, हमें एक बिग बड़े टारगेट मिल जाएंगे और एक फास्ट मूवमेंट भी मिल जाएगी। तो ये प्लान रह सकता है। तो चलो स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक है हमारे पास जिंदाल स्टील्स। हाँ ठीक है, जिंदाल स्टील्स में क्या दिख रहा है, हमने एक कल के प्रेडिक्शन वीडियो में भी कहा था कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न का एक ब्रेकडाउन हुआ है और एक इनसाइड कैंडल भी बना रहा है। ठीक है, हमारा क्या प्लान था कि इनसाइड कैंडल के नीचे फ्लैट ओपन होकर नीचे क्लोजिंग दे देता तो ही हम एंटर करेंगे। आज उसने नीचे आया भी नहीं, इनसाइड कैंडल का एक रिवर्सल ब्रेकआउट दे दिया और एक जो सपोर्ट जोन था वो रेजिस्टर बन गया था, उसको रेजिस्टर को ब्रेक करके ऊपर एक शार्प बाइंग आ गई। तो शार्प बाइंग एक 9% की एक शार्प बाइंग है। तो उसमें क्या एक कंटिन्यूएशन फॉर्म है दिख रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 10 12 13 कैंडल है वो एक खाकर एक पॉजिटिव कैंडल बना रहा है। तो चांसेस ऑफ वेरी है कि एक ऐसे कैंडल एक छोटा सा कंटिन्यूएशन फॉर्म में दिख सकते हैं, नहीं तो और 1-2 कैंडल ऐसे सेम नहीं पर छोटे छोटे एक ग्रीन कैंडल बड़े बनाते हुए दिख सकता है। तो क्या प्लान रह सकता है, एक फ्लैट ओपन होकर जैसे इसको हाई को क्रॉस करता है 15 मिनट सस्टेन करता है तो हम ऊपर के साइड प्लान कर सकते हैं, मिनिमम 1:2-3 तक के टारगेट प्ले कर सकते हैं। तो चलो दूसरा स्टॉक्स देख लेते हैं। तो देखो दूसरा स्टॉक है हमारे पास अदानी पोर्ट। ठीक है, अदानी पोर्ट में क्या दिख रहा है कि एक ऐसे पैटर्न बनाकर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि ये 780 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। एग्जैक्टली एक बार इधर सपोर्ट लिया, दूसरी बार इधर सपोर्ट लिया, तीसरी बार फिर से सपोर्ट लिया और चौथी बार फिर से लेने के बाद एक पॉजिटिव हैमर कैंडल बना रहा है और अगेन आज भी सेम पॉजिटिव हैमर कैंडल उसने बनाई है। तो चांसेस है वेरी है कि कंटिन्यूएशन फॉर्म में ऊपर के साइड वो जा सकता है। तो प्लान यही रह सकता है कि स्विंग ट्रेड के लिए भी प्लान कर सकते हैं, मिनिमम टारगेट हम इधर तक का रखकर 860 के लिए प्लान भी कर सकते हैं और इनिशियल इंट्राडे के लिए अगर 15 मिनट्स इसके ऊपर हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो भी हम ऊपर के साइड छोटा सा मिनिमम टारगेट 1:2-3 तक का मिनिमम टारगेट रखकर प्ले कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।